आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is what is food security? Food security क्या होती है, इसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। What is food security? खाद्य सुरक्षा क्या होती है? अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि सभी के लिए भोजन मिलता रहना चाहिए हमेशा। उसको हम खाद्य सुरक्षा कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी, इसका एक ब्रॉड मीनिंग है, एक ब्रॉड सेंस में हम इसको समझते हैं। फूड सिक्योरिटी में हम 3 डायमेंशंस को स्टडी करते हैं। जब भी हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी खाद्यान्नों की उपलब्धता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर देश में हर व्यक्ति को खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है। फूड ग्रेन्स की आवश्यकता हम सभी को होती है। तो इसकी उपलब्धता कहाँ से होती है, कैसे उपलब्ध होता है खाद्यान्न हमें? तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, यानी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो फार्मर्स हैं वो कुछ अपने पास अपने लिए अनाज रखते हैं और बाकी अनाज को वो बेच देते हैं मार्केट में, और उसी अनाज को फिर दूर दराज के क्षेत्रों तक, जहाँ पर अनाज की कमी होती है, वहाँ पर उसको उपलब्ध करवाया जाता है। तो फूड की अवेलेबिलिटी हमारे देश में पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा वो है कि हमारे अपने देश में खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है हमारे देश में। और एक ऐसा भी समय था जब हमारे देश में खाद्यान्नों की कमी होती थी, यानी हमारी जनसंख्या के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न हम उपलब्ध नहीं करा पाते थे या प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे अपने देश में। तो उस समय हमें विदेशों से आयात करना पड़ता था अनाज को। वी यूज टू इम्पोर्ट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो ये भी एक तरीका है खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने का, कि अगर किसी देश में नहीं है खाद्यान्न तो फिर विदेशों से परचेज किया जाए, जैसे हम लोग करते थे पहले। जब तक इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था तब तक हम खाद्यान्नों को इंपोर्ट किया करते थे विदेशों से। और तीसरा इसमें कंपोनेंट है कि जो पिछले सालों में हमने खाद्यान्नों को स्टॉक करके रखा हुआ है, यानी स्टोर करके रखा है गवर्नमेंट ने अपनी ग्रैंडरीज में। तो इस तरह से जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो बनती है। दूसरा जो कंपोनेंट इसका है वो है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, कि वो हर आदमी की पहुंच में होना चाहिए। उपलब्धता तो ठीक है, होगी, उपलब्ध है, लेकिन पहुंच में भी होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका अर्थ समझिए, एक्सेसिबल क्या होता है? एक्सेसिबल का मतलब होता है कि
उसको हर व्यक्ति जो है उसको आसानी से प्राप्त कर सके। यानी उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि मान लो, जैसे आप जानते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, यहाँ पर फूड ग्रेन का काफ़ी सारा प्रोडक्शन होता रहा है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर फूड प्रोडक्शन जो है वो कम होता है। अब मान लो पूरे देश भर में हमारे पास अनाज तो बहुत है, लेकिन उन पर्टिकुलर एरियाज में उसकी कमी है, वो नहीं है, लोगों के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा वहाँ पे अनाज। यानी जब तक उस अनाज को जो सरप्लस है पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी या किसी दूसरे क्षेत्र में देश के, अगर उसको सप्लाई नहीं किया जाएगा उस एरिया में, तो लोग उसको एक्सेस कैसे करेंगे, कैसे उन तक पहुंचेगा अनाज। तो एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, मतलब हर कोई उसको एक्सेस कर सके, उसको प्राप्त कर सके, इजीली उसको खरीद सके या उसको प्राप्त किया जा सके। अब अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में खाद्यान्न तो उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज में खाद्यान्नों की कमी है, तो नेचुरली वहां पर सप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे ना वहां से, अदरवाइज कैसे एक्सेस करेंगे। अब हम कहें कि उड़ीसा में मान लो अनाज की कमी है, अब पंजाब से अनाज लेके आना है, तो क्या हर आदमी पंजाब में थोड़ा ना अनाज लेने जाएगा। उसके लिए वहाँ पर उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ अनाज की कमी है, तो वहाँ पर उसको सप्लाई करना ज़रूरी है, वहाँ तक उसको पहुँचाना ज़रूरी है, मतलब लोगों की पहुँच होनी चाहिए, वो इजीली उसको वहाँ से परचेज कर सके, प्राप्त कर सके। तो इसको हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी हर किसी की पहुँच होनी चाहिए खाद्यान्नों तक, हर कोई उसको प्राप्त कर सकता हो। तो ये दूसरा पॉइंट है इसका। और तीसरा जो डायमेंशन है फूड सिक्योरिटी का, वो है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड का क्या मतलब है, इसको समझिए। मतलब कि खाद्यान्नों को अफोर्ड कर सके हर कोई। अफोर्ड मतलब उसको खरीद सके, उसको खरीदने की क्षमता हो हर किसी में, यानी लोगों के पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, सफिशिएंट मनी होना जरूरी है, तभी तो अफोर्ड होगा खाद्यान्न। अगर पैसा ही नहीं है तो लोग परचेज कैसे करेंगे उसको। तो इसलिए लोगों के पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, ताकि अपनी वो जो उसकी न्यूट्रिशियस जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर सके, उसको सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। तो ये तीसरा कंपोनेंट था। तो जब भी हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, यानी खाद्य सुरक्षा की बात की जाती है, तो उसमें हम 3 डायमेंशंस को स्टडी करते हैं: खाद्यान्नों की उपलब्धता, और खाद्यान्नों की पहुंच, और खाद्यान्नों को प्राप्त करने का सामर्थ्य। इन 3 चीज़ों को हम फूड सिक्योरिटी का हिस्सा मानते हैं, और तीनों चीज़ों को स्टडी किया जाता है इसमें। यानी सिर्फ फूड का अवेलेबल होना ही फूड सिक्योरिटी नहीं है। अगर फूड अवेलेबल है तो फूड सिक्योरिटी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। फूड की अवेलेबिलिटी के साथ साथ उसकी एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए और उसकी अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों का होना एक साथ ज़रूरी है। उसी सिचुएशन को हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोजन की आवश्यकता तो सभी को है। जिस तरह से जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही भोजन करना भी तो ज़रूरी है। अगर इंसान भोजन नहीं करेगा तो फिर उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर वो सरवाइव कैसे करेगा? तो इसलिए जो फूड सिक्योरिटी है वो हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.